यहाँ पर गणपति जी विराजे हैं और ये लोग गणपति के स्वागत में मंगल गान गाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ आंटी जी, अपना नाम बता दीजिए। प्रतिमा देवी। तो आंटी जी ये बताइए मुझे कि गणपति जी को आज आप मनाने जा रही हैं, सबसे पहला भजन हमें कौन सा सुनाएंगे? गणेश जी की पहले हम प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। हाँ जी, ठीक है। चलिए इस सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। ज्योति अग्रवाल। तो ज्योति जी मुझे ये बताइए कि जो गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। लेकिन ये भी पूछेंगे किस साल से, किस सन में शुरुआत हुई थी? 18 कितना बताया अभी? 1983। नहीं, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन 1893 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरुआत की थी और ये इसलिए शुरुआत हुई थी ताकि सब लोग जुड़ें सनातन धर्म के प्रति। मतलब बेसिकली इसको रखने का उद्देश्य गणपति ये था कि ताकि लोग जुड़ेंगे, आएंगे और लोगों में एकजुटता आएगी। सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई थी। चलिए अब मुझे ये, हाँ, महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी। अब मुझे ये कौन बताएगा कि गणपति को एक दंत क्यों कहा जाता है? उनका एक दांत किसने तोड़ा? ये नेहा जी उंगली उठा रही हैं, आ जाइए, बताइए नेहा जी। जी, एक्चुअली इसमें था कि महाभारत की रचना वैसे हमने सुना है वेद व्यास जी ने की है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुंह से बोला था, जो लिखित था वो गणेश जी ने किया है। तो 10 दिन के अंदर महाभारत को लिखना, वहाँ से वो बोल रहे हैं और यहाँ से गणेश जी लिख रहे हैं, तो उनकी कलम टूट गई थी। उन्होंने सोचा ये रचना नहीं रुकनी चाहिए, तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसी को स्याही में लगाकर लेखनी बनाया था। तो इसलिए उन्हें एक दंत के नाम से वेद व्यास जी ने उन्हें नाम दिया था कि ये एक दंत के नाम से जाने जाएंगे। आज गणपति खुश होंगे कि मैं सही घर में विराजित हूँ। तालियां बजा दीजिए। चलिए गणपति के 5 नाम कौन बताएगा मुझे? एक दंत, विनायक, विघ्नहरण, विघ्नहर्ता, गौरीपुत्र, गणेश। तालियां एक और। यानी ये जो हमारे भक्त बैठे हैं ना प्यारे प्यारे से, सब समझदार हैं और गणपति ने इनको भी बहुत बुद्धि और क्योंकि ज्ञान के प्रदाता हैं सबको दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम? बबीता गर्ग। तो बबीता जी ये बताइए कि गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? गणपति तो रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए दोनों को एक साथ पूजा जाता है। कहानी क्या आती है इसके पीछे? एक पौराणिक कथा भी है। सॉरी, वो मुझे पता नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, कहानी अलग है इसकी। हाँ, कौन बताएगा मुझे कहानी? आप बताएंगी? चलिए फिर से नेहा जी, वोट आज नेहा जी को ज़्यादा पड़ रहे हैं। जी बताइए। इसमें कहानी में ये था कि विष्णु जी 6 महीने के लिए अपने शयन के लिए जाते हैं, तो उस 6 महीने में लक्ष्मी जी अकेले नहीं बैठ सकती, तो पहले गणेश जी आते हैं। तो गणपति जी क्योंकि उनके भांजे भी कहलाते हैं, तो उनके, हाँ, तो उसमें वो उनके साथ बैठते हैं। इसीलिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है साथ में, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और लक्ष्मी धन की दाता हैं, और ये दोनों जब साथ में आते हैं तो हर घर में बरकत होती है। तो लक्ष्मी जी ने इन पे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं साथ में अगर किसी को बिठा सकती हूँ तो मैं अपने भांजे को बिठा सकती हूँ, तो इसलिए उन्होंने अपने साथ गणेश जी को बिठाया था, क्योंकि विष्णु जी उस टाइम सो रहे थे। चलिए बहुत अच्छा जवाब यहाँ पर नेहा जी ने दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा और कही जाती है, क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं किसी भी एक विषय के संबंध में। एक कथा ये भी आती है कि एक बार लक्ष्मी जी जो है कैलाश आई, बहुत रो रही थी, तो उनसे रोने का कारण पूछा गया। उन्होंने बोला मुझे कोई संतान नहीं हो सकती और इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। तब उन्होंने कहा, तब जो है उनको ये कहा गया कि ठीक है भाई, आप परेशान ना हो और आप गणपति को अपने पुत्र के रूप में माने। तो तब
लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है, आज से मैं इनको दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करती हूँ और आज से मेरे साथ साथ इनकी भी पूजा होगी। और इसीलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ज्ञान और वैभव का भंडार हूँ और ये ज्ञान का भंडार है, तो जहाँ पर इन दोनों का समावेश होगा तो यकीनन जो भी व्यक्ति मेरे साथ गणपति की पूजा करेगा मैं उसके घर में वास करूँगी, तो ऐसा माना जाता है। खैर, बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके वाकई में कि हाँ, हमारे समाज के लोग जागरूक हैं और जान रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। नेहा जी, गणपति काफ़ी दिन हो गए विराजित हुए, जब सुबह सुबह उठती है तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक क्या होता है? पहले तो होता था कि बच्चों का लंच बनाना है, ये करना है, वो करना है, पर अब सबसे पहले एक बच्चा जो घर में अभी नया नया आया है ना, तो उसके बारे में सोचती हूँ कि अच्छा, उठते ही ना सबसे पहले कुछ मीठा बनेगा मेरी किचन में और उसके बाद घर की एक मीठे से शुरुआत होगी। और बच्चे इतने खुश होते हैं कि भोग पहले मैं लगाऊंगी। इस वजह से मेरी छोटी वाली बेटी कभी टाइम से नहीं उठती थी, पर वो जब से गणेश जी आए ना, तो गन्नू 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 कि उनकी वजह से वो जल्दी उठती है और मेरे को भी ऐसा लगता रहता है नहीं, कुछ मीठा बनाऊंगी तो बच्चे भोग लगाएंगे। अच्छा, वैसे कहते हैं कि विश पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेती हूँ, इस नियम को तोड़ देती हूँ कि आपने क्या विश मांगी गणपति से? जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे और इनकी जो कृपा जिस तरह आज हम सब पे है इसी तरह बनी रहे। भगवान हमेशा इसी तरह सबको सुखी रखे, क्योंकि सबके सुख में ही हमारा सुख है।